आपको मैं दिखाऊँ मुझे कहाँ जाना है। मुझे उस पहाड़ में चढ़ना है। भाई गाड़ियाँ आनी कम हो गई हैं, इसमें कहाँ चलोगे भाई। वेल गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो मैं अब नीचे आ गया हूँ। कल रात मैंने ऊपर कैंप किया था, यू कैन सी इन द लास्ट वीडियो। तो बहुत ही प्यारी जगह थी। मतलब हम जा रहे हैं आदिमली एंड इस जंगल के थ्रू होते हुए। सो या लेट्स सी हम कब पहुँचते हैं उधर। और अगर आपको याद हो तो जब हम वेस्टर्न घाट्स तमिलनाडु में थे तो वो साइड एकदम सूखी हुई साइड थी, क्योंकि उस तरह बारिश कम होती है, सिर्फ कटीली झाड़ियाँ थी। जब हम बहुत ऊपर कोडे कनाल गए थे तब वहाँ पे थोड़ी ज़्यादा हरियाली थी। लेकिन जब जैसे ही मैंने मुन्नार जैसे मुन्नार पहुँचा हूँ मैं राइट, वैसे ही इधर एकदम हरियाली ही हरियाली है। तो इस तरह बारिश बहुत है, तो बहुत सुंदर, बहुत हरा भरा। इट इज़ रियली वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस जहाँ आप जा सकते हो। और केरला जैसे कि आपको पता है, सबको पता है केरला बहुत सुंदर है, बट इनफैक्ट जब आप आते हो तो आपको रियलाइज़ होता है कि नहीं, जैसा आपने इमेजिन किया था ये उससे ज़्यादा सुंदर है। सो मैंने कल उस पहाड़ के ऊपर कैंप किया था। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ डू चेक दैट आउट। बहुत क्रेजी हाइक थी ऊपर तक या। तो मित्रों आज मैं 10 किलोमीटर चल चुका हूँ। हालांकि बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन बहुत देर से कोई लिफ्ट नहीं मिल रही है। पीछे छोटा सा तालाब, घुस जाए, बट लिफ्ट की भी बहुत ज़रूरत है। लेकिन लोग ज़्यादातर रुक नहीं रहे। कार तो एक मिली थी मुझे कल, बट कार रुक नहीं रही हैं। स्कूटी से अब लिफ्ट मांगनी पड़ेगी। लेट्स सी। आदिमली में क्रॉस कर चुका हूँ, अभी मैं जा रहा हूँ इडुक्की। तो होपफुली अगर मैं आज इडुक्की पहुँच जाऊँगा, वहाँ कहीं कैंप किया जाएगा। आई थिंक दैट वुड बी इंटरेस्टिंग। कम ऑन ब्रो, बट लुक एट दिस, इतना प्यारा है। यहाँ कोई लोकल नहीं है। कोई लोकल इधर होता तो फिर पूछता नहाने लायक है कि नहीं। और भाई ये साइड जो है ना केरला की, जो कि तमिलनाडु बॉर्डर के से सट के लगा हुआ है, एक तो बहुत ऊंचा है और बहुत ही सुंदर है। वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस इंडिया में आई थिंक। सी यू सून। That's an arch dam, right? Yes, You said biggest in India? yes, Asia. Biggest in Asia. Asia's biggest. Nice. So hello people, बहुत टाइम से बात नहीं हुई। तो मैं इडुक्की पहुंच चुका हूं। और यहाँ पे मैं आपको जो आर्च डैम दिखाया था, वो एशिया का सबसे जो बड़े डैम उनमें से एक है, सबसे बड़े आर्च डैम। तो अभी मैं यहाँ बहुत देर से ढूंढ रहा हूँ कोई कैंपिंग स्पॉट या फिर कोई गेस्ट हाउस, लेकिन यहाँ पे सारे गेस्ट हाउस, गवर्नमेंट गेस्ट हाउस फुल हैं, क्योंकि सबकी बुकिंग जो होती है एडवांस में होती है। सो और कैंपिंग बाहर अलाउ नहीं है क्योंकि ये फॉरेस्ट एरिया है। तो आज मैंने बहुत चल लिया हूँ और आई डोंट नो अभी कहाँ रात काटनी है, क्योंकि सारे गेस्ट हाउस जो हैं वो बुकड हैं और आप ऐसे उनके बाहर भी कैंपिंग अलाउड नहीं करते लोग उनकी प्रॉपर्टीज़ में। सो लेट्स सी क्या होता है, वरना मुझे वापस टाउन में कहीं जाके रूम लेना पड़ेगा, जो मैं चाह नहीं रहा हूँ।
बड़ा लंबा दिन हो गया आज का। मेरे 20,000 स्टेप्स से ज़्यादा हो चुके हैं। कल 23,000 स्टेप्स किए थे। वेल हेलो, और क्वाइट अ वियर्ड स्टार्ट टू द वीडियो। और मैं इडुक्की में था कल, और इडुक्की से आज सुबह निकल गया हूँ। अभी मैं एल्लापारा पहुँचने वाला हूँ, और एल्लापारा से मैं जाऊँगा एक बहुत ही अंडररेटेड जगह केरला की, जिसका नाम है वागमन। तो अभी प्लान है वागमन जाने का। और आप नीचे तब तक छोटी सी नदी देख सकते हैं, और शाम भी हो चुकी है। तो मुझे उस तरफ जाना है, और आपको दिख रहा है वो लास्ट पहाड़ में, तो वहाँ पे बारिश हो रही है। तो वहाँ बिना उसके किसी गाड़ी के जाना बड़ा नुकसानदायक हो सकता है। बारिश यहाँ तक आ गई है, तो वापस जाना पड़ेगा। मैं भीग जाऊँगा भाई, बहुत बुरा। भाई लक फेवर्स द ब्रेव। 20 किलोमीटर और सही टाइम पे मुझे छप्पर मिल गया अन्ना के साथ। अन्ना हेलो हेलो, वीडियो चलेगा? ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। अन्ना थोड़ा सा डर गए, बट बारिश रुक चुकी है। नाउ वी कैन गो। इट्स अ ब्यूटीफुल डे, इट्स अ ब्यूटीफुल डे। ऊपर वाले लिफ्ट तो दे दे। इट्स अ ब्यूटीफुल डे। 5 बज चुका है और बहुत जल्दी शाम हो जाएगी, लेकिन मुझे इलापारा पहुंचना था, वो मैं अभी तक नहीं पहुंच पाया हूं। तो मुझे पहुंचना पड़ेगा, वरना रुकने का बड़ी दिक्कत हो जाएगी आज रात, क्योंकि ये सब फॉरेस्ट एरिया है। तो इलापारा मैंने जगह देखी जहाँ पे कैंपिंग पॉसिबल है, मुझे वहाँ पहुँचना पड़ेगा आधे घंटे में। तो इसलिए मैं गाड़ी के लिए रुका हूँ। एंड इट इज़ बिकमिंग वेरी डिफ़िकल्ट भाई। कार बहुत कम रुकते हैं भाई केरला में, बाइक्स रुक जाती हैं, स्कूटीज रुक जाती हैं, मगर कार वाले इतनी जल्दी नहीं रुकते। भाई गाड़ियाँ आनी कम हो गई हैं, ऐसे कैसे चलेगा? तो गाइस मैं एल्लापारा पहुंच चुका हूं। 5:30 बज रहा है, और मुझे अभी जाना है हिल टॉप, जो कि 1 घंटे की वॉक है अभी। और मुझे रास्ते का आइडिया नहीं है, ये कुछ ऐसा रास्ता है। होपफुली मैं ट्रेसपासिंग नहीं कर रहा हूँ, और होपफुली मुझे कोई नीचे से आवाज़ देख के ना बुला दे। जल्दी पहुँचना ऊपर, क्योंकि रात को तेज़ बारिश हो सकती है। जल्दी पहुँच के ऊपर कैंप सेटअप करना है। वेल आई डोंट नो मैं इतनी तेज़ क्यों चल रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत तेज़ चल रहा हूँ। पीछे तो मैं तेज़ी से चल रहा था, क्योंकि मुझे जल्दी से निकलना था वहाँ से, कि कोई ना बोल दे कि भाई रिजर्व जंगल में जाना मना है। और दूसरा ये है कि मैं जल्दी जल्दी ऊपर पहुँचूँगा, मौसम ख़राब होने से पहले इतना जल्दी पहुँच जाऊँगा। देर कर दी और बारिश हो गई, लग जाएंगे। इसीलिए अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, सुबह जल्दी उठ के यहाँ से आएंगे वागमन, फिर वहाँ किसी पहाड़ में चढ़ के कैंपिंग करेंगे। आज मेरे साथ मर्फीज़ लॉ हो सकता है, मर्फीज़ लॉ। और जो भी गलत हो सकता है, जो भी सबसे गलत पॉसिबल है आपके साथ होना, वो हो सकता है। हम लोग थोड़ी देर पहले वहाँ पे थे, घूम के यहाँ आए, और यहाँ पे कुछ फैमिलीज़ भी हैं, कुछ घर भी हैं। सो हैव टू बी क्वाइट, चुपचाप जाना है। मैं नहीं चाहता कोई रोक टोक करे,
पूछे कहाँ से हो, क्यों जा रहे हो। सो लेट्स कीप माइंडिंग आवर ओन बिजनेस। रास्ता ख़त्म ही नहीं हो रहा है। हो, आपको बताऊं कि मुझे ना 40 मिनट हो गए हैं चलते चलते, और अभी मेरे सामने ये चढ़ाई है, एकदम खड़ी चढ़ाई। और दिक्कत चढ़ाई की नहीं है, दिक्कत बैग की है, दिक्कत है टाइम की कमी। मुझे लगता है ऊपर जाने तक एक्चुअल में अंधेरा हो जाएगा, क्योंकि जो रास्ता दिखाता है गूगल में वो आधा ही रास्ता दिखाता है। आपको मैं दिखाऊं मुझे कहाँ जाना है। मुझे उस पहाड़ में चढ़ना है। ये भाई फोटोज़ में तो इतना बड़ा नहीं दिख रहा था। ज़रूरत से बड़ी लकड़ी ले ली मैंने। स्लो एंड स्टडी पहुँचेंगे। अंधेरा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, किसी सेफ जगह पे कैंप करेंगे। मजाक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब मुझे वो पहाड़ दिखा था ना, मेरी आत्मा हंसी भी थी और रोई भी थी। और इसके आगे कोई डिफाइंड रास्ता नहीं है, तो मुझे पूरे अपने अंदाजे से जाना है, क्योंकि गूगल मैप्स इस पॉइंट में आके ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे क्रॉस बिल्डिंग बनी है, तो ये रास्ता होना चाहिए। आज की हाइक अभी तक की सबसे क्रेज़ी हाइक रही है साइकोलॉजिकली, क्योंकि मैं बहुत लेट पहुँचा हूँ। और फिर आधे रास्ते में जब पहुँचा तो मैं कहीं किसी और ही रास्ते में था। फिर वापस थोड़ा नीचे गया, मुझे 2 अंकल लोग मिले, उन्होंने एक शॉर्टकट लेने से मना कर दिया। फिर वापस उसी रास्ते आया। अब यहाँ पे कोई रास्ता ही नहीं है। लुक एट दिस। यहाँ पे भी कैंप किया जा सकता है। आई थिंक यहाँ से मुझे जाना पड़ेगा कहीं। ओह मैन, आई फील सो गुड। देखो आप नज़ारा। और मुझे सीढ़ियाँ दिख गई हैं फाइनली। मुझे बिल्कुल पता नहीं था, क्योंकि इससे पहले मैं इस रास्ते से आ रहा था। कैन यू सी? और फिर जब ऐसी सीढ़ियाँ दिखती हैं अच्छा लगता है। लेट्स गो। ये देखो, इसमें कहाँ चलोगे भाई, दांत ना टूटे हैं। और ये सीढ़ियाँ शुरू होती ख़त्म हो गई। ये ऐसे जानलेवा बेकार रास्तों में जब भी क्रॉस दिख जा रहा है ना बिल्डिंग, तो लग रहा है कि हाँ ठीक जा रहा हूँ। ये वापस आने का दुख है ना। वेल, एक लास्ट एफर्ट और मारना है, एंड देन ये ट्रेल पूरा हो जाएगा। One last attempt, one last push. Let's go. Let's go.
नीचे हम पहुंच गए हैं। दिस इज द टॉप मोस्ट पॉइंट, बट यहाँ कैंपिंग कहाँ करूँ? So I think ये जो स्पॉट है ये काफ़ी अच्छा है, तो यहाँ पे टेंट लगाते हैं जल्दी से। वेल टेंट लग चुका है राइट, और टाइम आराम करने का। आज बहुत चला हूँ मैं, एक बढ़िया हाइक भी हुई है लास्ट में। तो यस, खाते हैं पीते हैं, फिर आपको सुबह मिलते हैं आपसे। होपफुली सुबह मौसम अगर साफ़ होगा और मैं टाइम पे उठ पाऊँगा तो वील सी द सनराइज टुगेदर। बाय, गुड नाइट। अचानक से मेरे पैर में दर्द हुआ, फिर देखा भाई साहब यहाँ तो भाई साहब आए हैं। भाई साहब ये देखो कितने सारे लगे हैं, ये छोटा सा। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो बारिश आने वाली है, वेदर फोरकास्ट बता रहा है कि कंटिन्यूसली बारिश है। सो जिससे पहले कि बहुत देर हो जाए, लेट्स गो। मगर दिक्कत ये होगी कि रात को बारिश हुई थी तो मुझे पूरा जो रास्ता है वो भीग गया होगा, मुझे बहुत ही संभल के जाना है।